I'm back, baby. What's up everybody? अस्सलाम वालेकुम. Hope you're doing okay. क्या हाल है भैया सबके? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे. Man, it's been a while. It has been a minute and I'm pretty sure कि आप बहुत शदीद किस्म का भाई को मिस कर रहे होंगे. But मैं कहाँ था और ये सब क्या है? Let's talk about that. कोई I think 8 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका उन्वान था I'm taking a break. और यूजली आपको पता है जब यूट्यूबर्स इस तरीके की वीडियोस लगाते हैं तो एक नॉर्मल स्ट्रिंग ऑफ कमेंट्स आती है, यार व्यूज नहीं आ रहे होंगे, यार ये अटेंशन सीकिंग के लिए हो रहा है, किसी कॉल आ रही है, सॉरी जस्ट सेकंड. अस्सलाम वालेकुम. हाँ, तो फिर मेरे केस में भी लोगों ने कुछ इसी तरीके की बातें की कि भैया व्यूज़ नहीं आ रहे होंगे, इसको अटेंशन चाहिए, इसका कंटेंट बासी हो गया. बट द रियलिटी इज़ कि मैंने उस वीडियो के अंदर जो बातें की थी वो काफ़ी सच थी, विच इज़ कि मुझे अपना NFT करियर स्टार्ट करना था. आई वांटेड टू फोकस मोर ऑन माई आर्ट, मोर ऑन माई सेल्फ. एंड इस तरीके की वीडियोज़ के बाद एक बड़ी कम बैक वीडियो होती है, आई एम बैक, आई एम दिस दैट, एंड हमने वो बनाई भी. बट द रियलिटी इज़ के कम बैक उसके बाद कभी मेरा इस चैनल के ऊपर हुआ नहीं, और उसकी एक वजह है. बट दैट कम बैक इज नाउ माई फ्रेंड्स. सीन ये है कि पिछले 8 महीनों से मैं एक और चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव था. उस चैनल का नाम है NFT Buzz. अगर आपने वो चैनल फॉलो नहीं किया तो मैं हाईली अर्ज करूंगा कि आप अभी जाके उसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें. प्लग कर रहा हूं मैं, आई नो कहानी किसी और तरफ जा रही थी बट ज़रूर ये. तो उस चैनल के ऊपर हमने बहुत जो है ना वो टपाटप किस्म की वीडियोस बनाई. आई वाज वेरी रेगुलर. और उसके साथ हमने एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बनाई जिसके अंदर हमने लोगों को NFTs के बारे में, पाकिस्तानी लोगों को उर्दू के अंदर NFTs के बारे में एजुकेट करना शुरू किया. एंड द गोल ऑफ ऑल ऑफ दिस वाज सिंपल. ठीक है, मुझे पैसे बनाने, ऑब्वियसली व्हाई नॉट, और अपने साथ मुझे जितने भी और लोग मेरे साथ अटैच्ड हैं उनको भी पैसे बना के देने. अब आप सबको यहाँ पर अच्छी तरीके से अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई बंदा कोई नई चीज़ करने की कोशिश करता है, यूजुअली पहली जो वेव होती है उसमें उसको रिजेक्शन मिलती है, उसको लोग मॉक करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं. और भैया हमारा क्या मजाक नहीं उड़ा, किसने मजाक नहीं उड़ा. अरे NFT क्या, NFT भाई वकार जगह का ग्रुप ज्वाइन कर लिया. अरे भाई उनको पता है आप कहाँ इस लाइन में आ गए. भैया आप जूते बेचें, आप हॉल दिखाएं, रामेश भाई आउटफिटर्स के हॉल दिखाओ, किन चक्रों में, रामेश भाई बोरिंग कंटेंट, रामेश भाई आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, फलाना ढिमकाना. एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई सही, आपको हम 8 महीने बाद वापस मिलेंगे और फिर जो हम आपसे बात करेंगे ना आपको सुनना पड़ेगी भैया. इस 8 महीने की इंतहाई हैपनिंग टाइमलाइन के दौरान हमारे साथ बहुत कुछ हुआ. ठीक है, हमने दबा के पैसे बनाए, हमने अपनी कम्युनिटी के लिए दबा कर पैसे बनवाए. लोग बैठे बैठे हमारे डिस्कॉर्ड के अंदर लखपति हो गए, और उसको देखकर थोड़ा बहुत लोगों का ईमान थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ कि यार शायद रामेश भाई ठीक कह रहे थे. बट वो सारी 8 महीने की जो हमने एक्सपीरियंसेस और सारी जितनी हमने इनसाइड और सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने NFTs के बारे में और क्रिप्टो के बारे में और NFT स्पेस के बारे में और मेटावर्स के बारे में जमा की थी, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता एक ड्रैगन बॉल जी की बॉल की तरह जमा करते गए. और फिर कोई 4 हफ्ते पहले हमने ये किया, और वो कहते हैं ना हदूकिन स्ट्रीट फाइटर के अंदर जो होता था, हमने हदूकिन जो है ना वो एक गोला दुनिया की तरफ खींच कर मार दिया. वो गोला था एक प्रोजेक्ट जो कि मैंने अपनी टीम के साथ स्टार्ट किया. उस प्रोजेक्ट का नाम था ब्रोस्कीज NFT. तो भैया ये है हमारी OpenSea के ऊपर कलेक्शन, ये हमारे स्टैट्स हैं. 761 इथेरियम हमने ट्रेड कर लिया है, 0.28 हमारी फ्लोर प्राइस है. और भैया आर्ट तो आप चेक करें भाई का, ओफ, ये पूरी कलेक्शन मैंने अपने इन मेहनती हाथों से बनाई जिसके अब छाले पड़ गए. और इस कलेक्शन का मकसद जो था वो तो मैं भी आपको बताने जाता हूँ. बट व्हाट आई वांट टू रियली टॉक अबाउट एंड काइंड ऑफ फ्लेक्स मैन इज द फैक्ट कि हमने $1 मिलियन NFT प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पाकिस्तान से लॉन्च किया इंटरनेशनली. नाउ दिस इज समथिंग दैट फॉर सम ऑफ यू माइट नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार NFT क्या होता है भाई, ये वो. बट जिनको समझ है, एंड आई एम प्रीटी श्योर इस टाइम पर बहुत सारे लोगों को समझ आ गई है, उनको अच्छी तरह समझ आना चाहिए कि भैया हमने पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा एक कारनामा अंजाम दिया है. नाउ नॉर्मली NFT प्रोजेक्ट्स के बारे में पाकिस्तान में जो लोगों का एक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि भैया आप अंधाधुन जो बनाएंगे वो आपसे ऑडियंस अंधाधुन खरीद लेगी, आपके पास इतने सारे पैसे हो जाएंगे, वो आप ऐसे जमा करके एक बैग में डालेंगे और शियाओं करके दुबई निकल जाएंगे और वहां पे जिंदगी भर मिलियंस के अंदर जो है ना वो नहाएंगे. एंड दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. तो हम आपको बताते हैं
कि हम अपने प्रोजेक्ट से क्या करना चाह रहे हैं। हमारा जो NFT प्रोजेक्ट है यानी कि ब्रोस्कीज NFT, और यार तुम लोगों को याद होगा कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे YouTube पे और Instagram पे ब्रोस्कीज बोलता था। इस प्रोजेक्ट की जो इंस्पिरेशन है वो वहीं से आई है, सही है। तो दिस इज व्हाट मेड ब्रोस्कीज हैपन। खैर, तो ब्रोस्कीज का जो मकसद था पहले दिन से वो ये था कि हमें एक फंड बनाना है, ठीक है, एक कंपनी बनानी है, एक ब्रांड बनानी है जो कि पूरे साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर एजुकेशन को और खास तौर पे NFT एजुकेशन को पॉपुलराइज कर सके। ठीक है, पैसे तो बनना एक चीज़ होती है, मगर पैसे तो बनते रहेंगे, बट हमारा जो मकसद है वो ये है कि इस पैसे से, इस ब्रांड से, इस कंपनी से जो अब हमने बना लिए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर हम डिफरेंट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सेट करें जिनके थ्रू हम बेसिकली जो आम आवाम है उनको NFT स्पेस के अंदर लेकर आ सकें और क्वालिटी इंफॉर्मेशन और क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। अब भैया ब्रोस्कीज के थ्रू एशिया के अंदर जो हम एजुकेशनल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक इतनी बड़ी एक पटारी है कि अगर मैंने अभी वो खोल ली तो मैं अगले 10 घंटे तक नॉन स्टॉप बात करता रहूंगा, बिकॉज दैट्स हाउ पैशनेट आई एम अबाउट इट। सो आई एम गोना पुट लाइक अ स्ट्रक्चर टू इट। हम ये पूरी कॉन्वर्जेशन को काफ़ी लंबी सीरीज के अंदर जो है ब्रेक डाउन करेंगे, और वो सीरीज प्राइमरीली NFT बस के ऊपर और यार रामेश के ऊपर डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट वीडियोस के अंदर आया करेगी। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आप जाके NFT बस का चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि हमारा एक जो डिस्कॉर्ड ग्रुप था, एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी थी, वो हमने क्लोज की हुई थी बिकॉज वी डिडंट वांट के हर कोई उस वक्त उस कम्युनिटी के अंदर आए, बिकॉज हमें भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने थे, कुछ चीज़ें टेस्ट आउट करनी थी। हमने वो टेस्ट कर ली है, प्रोजेक्ट हमने लॉन्च कर दिया है। वो कम्युनिटी अब पाकिस्तानियों के लिए पब्लिकली खुल चुकी है एंड इट्स फ्री, सही है। उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई हिडन सब्सक्रिप्शंस नहीं है, और वहाँ पे जो भी वीडियोस आया करेंगी हमारी और दूसरे हमारे इकोसिस्टम में दूसरे यूट्यूबर्स की, दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स की जो NFTs के ऊपर एजुकेशन कंटेंट बना रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप उस ग्रुप के अंदर आ जाएं ताकि वो सारी वीडियोस आप देख सकें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगले 2-3 महीने के अंदर आपकी बेस लाइन जो है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, एक बेस स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, एंड देन उसके बाद भैया शुरू होगा रोकड़ाना। आज की भैया जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट टीजर है जिसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या किया है और अब हम क्या करने जा रहे हैं। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि इस चैनल के ऊपर जो बहुत सारे लोग थे जो मुझे मेरे दूसरे किस्म के कंटेंट की वजह से मुझे फॉलो करते थे, वो काफ़ी नाला होंगे, काफ़ी मायूस होंगे, मगर देखो भैया मैं अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से पर हूँ कि ये सारी जो शुगल मेले और तफरी है ना, ये अपनी जगह, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क के लोगों का, अपनी कम्युनिटी का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का फ़ायदा करूँ। वी नो फॉर अ फैक्ट कि इस वक्त पाकिस्तान किस तरीके के माशी हालात के अंदर है, एंड मेरी उम्मीद यही है, मेरी दुआएं यही हैं कि वो माशी हालात बेहतर हों। बट जब तक हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, जूते, कपड़े, शुगल मेले ये सब होते रहेंगे, बट द फर्स्ट थिंग यू गाइज नीड टू डू इज़ बिकम फाइनेंशियली एबल, फाइनेंशियली सस्टेनेबल, फाइनेंशियली पावरफुल, ताकि फिर जब पैसे आ जाएं जेब में तो जूते कपड़े लेते रहना, फिर वो भी दिखाते रहेंगे, सही है भाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा और वो ये है कि ये जो ब्रोस्कीज NFT प्रोजेक्ट हमने इंटरनेशनली सक्सेसफुली लॉन्च किया है, इसको खड़ा किया है, ये हमने ग्राउंड जीरो से फ्रॉम द स्क्रैच खड़ा किया और हमने इसकी मार्केटिंग के अंदर $1 भी स्पेंड नहीं किया। और उसकी वजह ये है कि उसके पीछे हम ये कॉन्फिडेंस चाहते थे कि यार पैसा खर्च किए बगैर या अपने इनफैक्ट चैनल्स को भी इस्तेमाल नहीं किया मैंने किसी भी चैनल के ऊपर इसके बारे में कोई भी वीडियो अभी तक नहीं था। दिस इज द फर्स्ट वीडियो, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग टू माय यूट्यूब ऑडियंस अबाउट ब्रोस्कीज। और उसकी वजह यही है कि हम ये देखना चाहते थे कि क्या इन सारी चीज़ों के बगैर भी हम एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट पाकिस्तान से खड़ा कर सकते हैं, एंड वी मेड दैट हैपन। तो अगर कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टर है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, किसी भी तरीके का कोई ब्रांड है, कोई कंपनी है जो NFT स्पेस के अंदर या Web3 स्पेस के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की एक्सप्लोरेशन करना चाहता है, आई विल टेल यू राइट नाउ, एंड दिस इज द बिग फ्लेक्स, you reach out to us and we will make sure that if your head is in the right place, if your intentions are in the right place, if your project genuinely wants to make a difference, we're going to help you out and we're going to make sure that you become a success just like we did. अपना ख्याल रखिएगा, अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगली एपिसोड इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है डेफिनेटली। दिस इज मी रामेश सफा साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।